हेलो बच्चों, तुम लोग केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट किए थे और आज हम बात करते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, इसको बोलते हैं वीबीटी। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्यों आना पड़ा? क्योंकि लुईस डॉट स्ट्रक्चर से कोई भी कोवलेंट कंपाउंड को जो है स्ट्रक्चर को वेल डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन उसका ज्योमेट्री को वेल डिफाइन नहीं कर सकते हैं। लुईस ने बताया कि कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करके और कोवलेंट कंपाउंड बन जाता है, लेकिन उसका ज्योमेट्री को वेल डिफाइन नहीं कर पाया। इसीलिए आना पड़ा किसको? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को। तो वैलेंस में कहता है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहता है कि भाई कोई भी कोवलेंट कंपाउंड बनता है तो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग नहीं करता है, दो ऑर्बिटल आपस में आके करता ओवरलैप करता है। जब ओवरलैप करेगा तो एक ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज और दूसरा क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज आपस में आएगा, ओवरलैप करेगा और कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। और ये वेल डिफाइन करता है, ज्योमेट्री और स्ट्रक्चर दोनों करता है। इसलिए लुईस से बेटर क्या है? वैलेंस बॉन्ड। ठीक है, जैसे मान ले ये एस सबसेल, तुम जानता है एस सबसेल का जो होता है शेप कैसा होता है? एस्पेरिकल होता है। इसका ऑर्बिटल कैसा होता है? एस्पेरिकल होता है। एस सबसेल का, एस सबसेल का ऑर्बिटल कैसा होता है? एस्पेरिकल होता है। इसका इलेक्ट्रॉन क्या बताओ? क्लॉकवाइज है। दूसरा एस सबसेल आएगा, उसका ऑर्बिटल कैसा होता है? स्फेरिकल होता है। ये क्या बताओ? एंटी क्लॉकवाइज आएगा। जब दोनों आपस में ओवरलैप कर ले, एक दूसरे पर चढ़ जाना, दोनों आपस में क्या करेगा? एक दूसरे पर चढ़ जाएगा। तो एक क्या होता है? क्लॉकवाइज, दूसरा क्या? एंटी क्लॉकवाइज। दोनों के यहाँ पर न्यूक्लियस होगा और जैसे दोनों क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो यहाँ पर क्या होगा? बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। बॉन्ड का क्या हो जाएगा? फॉर्मेशन हो जाएगा और कोवलेंट बॉन्ड का या बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा और कोवलेंट कंपाउंड बन जाएगा। कोवलेंट कंपाउंड क्या हो जाएगा? फॉर्म्ड हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग नहीं करता है, ऑर्बिटल ओवरलैप करता है और ओवरलैप करेगा तो एक का क्लॉकवाइज एक का एंटी क्लॉकवाइज। दूसरा इसने बताया कि जितना ज़्यादा ओवरलैप करेगा उतना बॉन्ड मजबूत बनेगा। मीन एक्सटेंड ओवरलैपिंग, एक्सटेंड ओवरलैपिंग, जितना ज़्यादा ओवरलैपिंग होगा उतना बॉन्ड स्ट्रेंथ, उतना उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो मतलब जितना ज़्यादा, मान ले इतना, जितना ज़्यादा ओवरलैप करेगा, मान इतना ओवरलैप के दोनों क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, जितना ज़्यादा ओवरलैप करेगा उतना बॉन्ड मजबूत बनेगा। मतलब कम से कम 50% दोनों क्या करें? ओवरलैप करें। कम से 50% अगर ओवरलैपिंग होगा तो उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ मजबूत होगा। उतना बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगा? उतना बॉन्ड क्या होगा? मजबूत होगा, ज़्यादा होगा। लेकिन उससे ज़्यादा ओवरलैप करेगा तो क्या होगा भाई? 50% ज़्यादा अगर ओवरलैप कर जाएगा, पूरा अगर दोनों ऑर्बिटल आपस में मर्ज हो जाएगा, दोनों का न्यूक्लियस सामने सामने आ जाएगा, इस सब का इलेक्ट्रॉन भी सामने सामने आ जाएगा, तो आपस में रिपल्सन करने लगेगा और एटम क्या होगा? दूर भाग जाएगा, फिर बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो 50% अगर ज़्यादा ओवरलैपिंग करेगा तो न्यूक्लियस टकरा जाएगा, इलेक्ट्रॉन टकरा जाएगा, फिर एटम रिपल्सन करेगा, बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगा। कम से कम 50% ओवरलैप होना चाहिए तो उतना बॉन्ड मजबूत बनेगा। यही होता है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कि जब ऑर्बिटल दो आएगा, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज ऑर्बिटल रहेगा, आपस में ओवरलैप करेगा और कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देगा। इतना ज़्यादा वो ओवरलैप करेगा, 50% अगर ओवरलैप करेगा तो बॉन्ड उसका मजबूत होगा। इलेक्ट्रॉन शेयरिंग नहीं करता है, ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करेगा। जब ओवरलैप करेगा तो एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज दोनों आएगा, कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देगा। ठीक है, लिखो। इसका एक एनर्जी कर्व भी बना सकते हैं, हम लोग बताते हैं कैसे एनर्जी कर्व बनाते हैं। ठीक है, तो लिख लो, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस डिस्टेंस का एक ग्राफ भी बना सकते हैं। पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस क्या? डिस्टेंस का ग्राफ जब कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो मान लेते, ध्यान देना कि एक्स एक्सेस से ये आपका वाई एक्सेस है, यहाँ पर
इस लाइन पर यहाँ पर जो है इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना है, यहाँ पर 0 है, इधर आएगा तो उसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, घटेगा, ऊपर जाएगा तो बता क्या करे मेरे भाई, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, बढ़ेगा। और ये आपका इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस किसका, एटम का। अब मान लो 2 एटम दूर दूर में है, ये न्यूक्लियस इसका इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज, ये भी एक एटम उसका न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन क्या, एंटी क्लॉकवाइज। अब दोनों का डिस्टेंस है, आप डिस्टेंस कम करते जाएंगे तो मॉलिक्यूल क्या होगा, आपस में आके कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा। अगर डिस्टेंस कम करेंगे तो क्या होगा, अट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू रिपल्सिव फोर्स से। आप अगर डिस्टेंस को कम करते जाएंगे तो एटम बॉन्ड बनाएगा, जब एटम बॉन्ड बनाएगा तो अपना एनर्जी लॉस करेगा, तो लॉस करेगा तो क्या होगा, एक समय ऐसा आएगा कि पोटेंशियल एनर्जी जैसे ही 0 होगा इतना एनर्जी लॉस करेगा, और जब बॉन्ड का जैसे फॉर्म होगा तो उस वक्त इतना ज़्यादा एनर्जी लॉस कर देगा कि उसका पोटेंशियल एनर्जी का 0 हो, जैसे ही 0 होगा वहाँ बॉन्ड का क्या होगा, फॉर्मेशन हो जाएगा। तो डिस्टेंस यहाँ दोनों डिस्टेंस अगर कम करते जाएंगे तो उसका पोटेंशियल एनर्जी घटते जाएगा, इस तरह से घट जाएगा, इस तरह घटते जाएगा और फिर बढ़ जाएगा। ध्यान देना, जहाँ पर ये घटा यहाँ पर उसका पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया, मान ले यहाँ पर ना के बराबर बहुत ज़्यादा घट गया, जहाँ पूरी घट गया, यहाँ पर मान ले यहाँ पर पूरा घटा हुआ है, तो यहाँ पर क्या दोनों एटम आपस में क्या कर गया, ओवरलैप कर गया, एक क्लॉकवाइज का इलेक्ट्रॉन एक क्या एंटी क्लॉकवाइज, और यहाँ पर कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया रे बाबू, यहाँ कोवलेंट बॉन्ड क्या हो गया, फॉर्म्ड हो गया, बन गया। ठीक है, या मैक्सिमम से मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी घट गया, यहाँ पर इस पॉइंट पर पूरी घट गया इस पॉइंट पर। तो यहाँ पर क्या है, अट्रैक्टिव फोर्स इक्वल टू क्या है, रिपल्सिव फोर्स। लेकिन और ज़्यादा सटा देंगे तो भाई ज़्यादा सट जाएगा तो क्या होगा बता, तो ज़्यादा अगर ओवरलैप कर जाएगा दोनों का न्यूक्लियस सामने आ जाएगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन भी क्या होगा, सामने हो जाएगा, तो रिपल्सन करने लगेगा। तो फिर क्या होगा, जब रिपल्सन करेगा तो क्या होगा, रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट कर जाएगा एज कंपेयर टू क्या, अट्रैक्टिव फोर्स से। फिर एटम दूर भागने लगेगा, दूर भागेगा तो क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और उसका डिस्टेंस मतलब आर क्या हो जाएगा बताओ, ये बढ़ जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगा, और दूर भागने लगेगा तो उसका डिस्टेंस भी क्या हो जाएगा बताओ, बढ़ जाएगा। फिर क्या होगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो उतना तुम ओवरलैप करवाओ जिससे क्या बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाए, और ज़्यादा तुम ओवरलैप करवाओगे तो फिर क्या होगा, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन रिपल्सन करेगा, फिर दूर भाग जाएगा, तो एटम दूर भागेगा तब पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगा, आपका उसमें डिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और यहाँ डिस्टेंस क्या करते हैं, देखो ना कम कर रहे हैं, डिस्टेंस घटा रहे हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या घट रहा है, और जहाँ पर मैक्सिमम से मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी घट जाएगा वहाँ कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। लिख लो। चलो अब हम बात करते हैं ओवरलैपिंग के तरफ होता है, टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग के तरफ होता है, तो याद रखना ओवरलैपिंग 2 तरह पढ़ना है, एक पढ़ना है सिग्मा ओवरलैपिंग, एक पढ़ना है क्या, सिग्मा ओवरलैपिंग, और दूसरा पढ़ना है पाई ओवरलैपिंग। क्या पढ़ना है, पाई ओवरलैपिंग। सिग्मा ओवरलैपिंग कब होता है, जब एक्सेल ओवरलैपिंग हो, एक्सेस में, या तो हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग हो, या तो एक्सियल ओवरलैपिंग, या इसको एक्सियल ओवरलैपिंग बोलो, या तो हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग बोलो, हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग। तो उस समय क्या बनेगा बता, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। ठीक है, लेकिन जब पाई ओवरलैपिंग कब बनेगा, जब क्या होगा, लेटरल ओवरलैपिंग हो, लेटरल ओवरलैपिंग, या इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, पैरेलल ओवरलैपिंग हो।
पैरेलल ओवरलैपिंग हो, या उसी को बोलते हैं हम लोग साइड वाइज ओवरलैपिंग हो, साइड वाइज ओवरलैपिंग हो, तब क्या बनता है, पाई बॉन्ड बनता है। और याद रखना एस सबसेल जो होता है इसका जो एस्फेरिकल होता है इसका शेप, तो एस्फेरिकल मतलब सिमेट्री है, बी से प्लेन को इक्वल भाग में कटेगा। तो जब भी एस ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा तो ऑलवेज जहां से भी करेगा वो हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग करेगा, ऑलवेज बनाएगा सिग्मा बॉन्ड। याद रखना ये एस हमेशा क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म करेगा, वो पाई बॉन्ड फॉर्म नहीं कर पाएगा। बाकी जो ऑर्बिटल है पी डी वो सिग्मा बनाएगा और पाई, लेकिन एस ऑर्बिटल ऑलवेज क्या बनेगा, सिग्मा, क्योंकि ये तेरा क्या होता है, सिमेट्रिकल होता है। ये क्या होता है, सिमेट्री होता है, जहां से भी तुम ओवरलैप करोगे तो हेड ऑन एंड ओवरलैप करेगा। और दूसरा बात क्या है, ये नॉन डायरेक्शनल होता है, कोई एक्सेस पर नहीं होता है, ये नॉन डायरेक्शनल होता है, इसलिए एस ऑर्बिटल हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, बाकी जो होता है सिग्मा ही बनाएगा, पाई बनाएगा। लिख लो। और ये एक्सेस ओवरलैपिंग होने के कारण सिग्मा बॉन्ड मजबूत होता है एज कंपेयर टू पाई बॉन्ड से। चलो इसको सिग्मा ऐसे लिखो ना, इस तरह जीरो दे के ऐसे खींच देना सिग्मा बॉन्ड। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग के टाइप्स ऑफ सिग्मा बॉन्ड, टाइप्स ऑफ सिग्मा बॉन्ड, टाइप्स ऑफ सिग्मा बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड का 3 तरह का ओवरलैपिंग होता है। पहला को बोलते हैं हम लोग एस एस ओवरलैपिंग, दूसरा को बोलते हैं हम लोग एस पी ओवरलैपिंग, फिर बोलते हैं हम लोग क्या, पी पी ओवरलैपिंग। एस एस का मतलब 2 एस ऑर्बिटल ओवरलैपिंग करेगा, एस पी का मतलब एक एस और एक पी, और पी पी का मतलब एक पी और एक पी, दोनों पी। जैसे मान ले बात करते हैं एस एस ओवरलैपिंग के बारे में, एस एस ओवरलैपिंग के बारे में बात करते हैं। ओवरलैपिंग का मतलब क्या है, दूसरे पर चढ़ जाना रे। मान ले एस का एक ऑर्बिटल है स्फेरिकल, इसका इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज, दूसरा आएगा उसका क्या बता एंटी क्लॉकवाइज, दोनों आपस में आके ओवरलैप कर जाएगा। इस तरह से आपस में ओवरलैप करेगा तो एक क्लॉकवाइज दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, दोनों यहाँ न्यूक्लियस होगा और आपका बॉन्ड क्या होगा, फॉर्म हो जाएगा। ये क्या बनेगा, एस एस ओवरलैपिंग हुआ और हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग हुआ। एस ऑर्बिटल हमेशा हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग करेगा, ठीक है, लिख लो। अब एस पी कैसा होगा देख लो, एस पी ओवरलैपिंग कैसा होगा बता रहे बाबू, एक एस ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल। तो मान लो ये एस ऑर्बिटल है, इसका इलेक्ट्रॉन क्या बताओ क्लॉकवाइज, मान ले पी आएगा तो पी कैसा होता है, डम्बेल होता मालूम है। इसका इलेक्ट्रॉन कैसा बताओ, एंटी क्लॉकवाइज, जब दोनों आएगा तो आपस में क्या करेगा, ओवरलैप करेगा, एक क्लॉकवाइज दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो क्या बनेगा, एस पी ओवरलैपिंग बनेगा, लिख लो। ये हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग हो रहा है, एक्सेस में ओवरलैपिंग हो रहा है। दूसरा क्या बात करेंगे, पी पी ओवरलैपिंग। तो पी में 2 पी आएगा ऑर्बिटल, एक पी ऑर्बिटल आया, इसका इलेक्ट्रॉन मान ले क्लॉकवाइज, दूसरा पी आएगा, उसका इलेक्ट्रॉन क्या बता रहे बाबू, एंटी क्लॉकवाइज, दोनों आपस में आके जुड़ जाएगा, ओवरलैप कर जाएगा। इस तरह से ओवरलैप कर जाएगा, एक क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज क्या बनेगा, पी पी ओवरलैपिंग बनेगा। और यहाँ पर क्या हो रहा है, हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग हो रहा है, लिख लो। चलो लिख लिया होगा। अब बात करते हैं कि जो एस एस ओवरलैपिंग है, एस पी ओवरलैपिंग है, पी पी, किसका बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है, कौन ज़्यादा अच्छा ओवरलैपिंग, जितना ज़्यादा अच्छा ओवरलैपिंग होगा उतना उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ मजबूत होगा। तो सबसे जो होता है पी पी जब ओवरलैपिंग करता है एक्सियल में, उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होता है, फिर किसका, एस पी का, फिर किसका, एस एस का, ठीक है। अगर एक्सियल ओवरलैपिंग में, एक्सियल ओवरलैपिंग बोलो या सिग्मा बॉन्ड बोलो,
तेरा मर्जी, क्योंकि एक्सेल ओवरलैपिंग करने से क्या बनता है, सिग्मा 1 बनता है। सबसे अच्छा किसका ओवरलैपिंग होगा, पी का वेल ओवरलैपिंग होता है, तो उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगा, मजबूत होगा। फिर किसका होगा, एसपी का, फिर किसका होगा, एसएस का, लिख लो। अब बात करते हैं पाई ओवरलैपिंग। तो हमने बोला मेरे भाई कि पाई जो ओवरलैपिंग होता है वो साइड वाइज होता है, और एस सबसेल को छोड़ के, एस ऑर्बिटल को छोड़ के बाकी जितने भी ऑर्बिटल है वो सिग्मा ओवरलैपिंग भी करेगा, मतलब एक्सेल ओवरलैपिंग भी करेगा और साइड वाइज ओवरलैपिंग भी करेगा। जैसे मान ले पी का, देखो तो ये दो ऑर्बिटल पी का, देखो तो या तो सुनो, तुमको मालूम है कि इलेक्ट्रॉन कैसे चलता है, एज ए वेव जैसा, इस तरह से ऐसे। मान लो ये न्यूक्लियस से, ये ऑर्बिट से, तो इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे चलेगा, एज ए वेव जैसा, इस तरह से ऐसे चलेगा। तो ये होगा इसको प्लस, ये माइनस, प्लस माइनस प्लस और माइनस। ये प्लस माइनस क्या है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, या तो ऊपर या तो नीचे मिलेगा, या तो ऊपर या नीचे मिलेगा, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। मान लो या तो इलेक्ट्रॉन यहाँ मिलेगा ऊपर, या कहाँ मिलेगा, नीचे, प्लस में डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन है। मान लो दूसरा है एक ये वाला, मान ले तेरा क्या बताए, प्लस, ये क्या है, माइनस है। जब ओवरलैप करेगा तो या तो यहाँ करेगा या तो यहाँ करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ मिलेगा तो यहाँ मिल रहा है, ओवरलैप कर जाएगा। तो इसको बोलते हैं साइड वाइज ओवरलैपिंग। इस तरह से, इस तरह से ऐसे ओवरलैप करेगा, या तो यहाँ पर होगा या तो यहाँ होगा, इसको बोलते हैं साइड वाइज ओवरलैपिंग बोलेंगे। प्लस प्लस ओवरलैपिंग करेगा तो ये माइनस माइनस करेगा, याद रखना। अगर मान लो एक ऑर्बिटल यहाँ देखो, ये प्लस है, दूसरा क्या है बाबू, ये माइनस है, तो ओवरलैपिंग नहीं होगा। या तो प्लस प्लस या तो माइनस माइनस, नहीं प्लस माइनस इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन नहीं है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ये ओवरलैपिंग ऐसे होगा, ध्यान देना। एक का अगर मान ले प्लस, दूसरा क्या रे बाबू, प्लस, आपस ओवरलैप करेगा, या तो दोनों का माइनस तब ओवरलैप करेगा। आया समझ में? चलो, तो ये आपस में ओवरलैप करेगा। इसी ओवरलैपिंग को बाबू हम बोलते हैं लेटरल ओवरलैपिंग। लेटरल ओवरलैपिंग बोलते हैं, या उसी को बोलते हैं पैरेलल ओवरलैपिंग, या उसी को बोलते हैं क्या, साइड वाइज ओवरलैपिंग। साइड वाइज ओवरलैपिंग। तो इसलिए पाई बॉन्ड क्या होता है, कमजोर होता है, क्योंकि साइड वाइज ओवरलैपिंग होता है। एक्सियल और हेड ऑन हेड में ओवरलैपिंग नहीं हो पाता है। लिख लो। चलो, अब हम बात करते हैं, एक चीज तुम पढ़ा होगा, पी पाई ओवरलैपिंग, पी पाई डी पाई ओवरलैपिंग। तुम पढ़ा होगा कि सर पी पाई ओवरलैपिंग क्या है, या पी पाई डी पाई ओवरलैपिंग क्या है, या आपका डी पाई ओवरलैपिंग क्या है। तो पी का मतलब दो पी ऑर्बिटल पाई बॉन्ड बनाएगा। मान लीजिए देखो ना, ये वाला ए से अभी बताए ना, ये प्लस, ये माइनस, ये क्या बता रहे बाबू, ये प्लस, ये क्या माइनस, आपस में ओवरलैप कर जाएगा, प्लस प्लस और माइनस माइनस। मान लीजिए यहाँ क्लॉकवाइज या एंटी, इस तरह भी दिखा सकते हैं, यहाँ क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, या तो यहाँ इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज है। इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ मिलेगा, देखो ना, इलेक्ट्रॉन जो मिलेगा या तो इस रीजन में मिलेगा या तो इस रीजन में मिलेगा, या तो इलेक्ट्रॉन कहाँ मिलेगा, या तो इस रीजन में मिलेगा या तो इस रीजन में मिलेगा। जहाँ इलेक्ट्रॉन मिलता है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ, उसको बोलते हैं ऑर्बिटल, और जहाँ नहीं मिलता तो क्या बोलते हैं, नोडल प्लेन। यहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा तो क्या बोलते हैं, नोडल प्लेन बोलते हैं, या नोड बोलते हैं इसको। ये भी तरह क्या हो जाएगा, नोड हो जाएगा। और जहाँ इलेक्ट्रॉन मिलता है तो क्या बोलते हैं बाबू, ऑर्बिटल। तुमको मालूम है चीज़ को ना, तो इससे दिखा सकते हो तुम। मान ले ये ऑर्बिटल है, इलेक्ट्रॉन यहाँ अगर मान ले क्लॉकवाइज है, यहाँ भी क्या बताओ, क्लॉकवाइज, या तो यहाँ मिलेगा या तो यहाँ। दूसरा ऑर्बिटल दिखाओगे तो इसका यहाँ क्या दिखाओगे, एंटी क्लॉकवाइज, दूसरा यहाँ भी दिखाओगे एंटी क्लॉकवाइज, दोनों आपस में ओवरलैप कर जाएगा इस तरह से, इस तरह से। यहाँ क्लॉकवाइज, एक एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज। ऐसी बोलते हैं क्या, पी पाई ओवरलैपिंग। इसको तुम ऐसे भी दिखा सकते हो इस तरह से कि मान लिया प्लस, यहाँ माइनस, फिर मान लिया एक ऑर्बिटल यहाँ आएगा, एक प्लस एक माइनस। ये प्लस माइनस क्या है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, आपस में ओवरलैप कर जाएगा इस तरह से। तो दोनों तरफ दिखा सकते हो। तो इसी बोलते हैं साइड वाइज ओवरलैपिंग या लेटरल ओवरलैपिंग। और पी पाई दो पी ऑर्बिटल ओवरलैप किया, ये भी पी ऑर्बिटल, ये भी पी ऑर्बिटल है, और क्या बना है, पाई बॉन्ड बना है, इसलिए उसको बोलते हैं पी पाई बॉन्ड। इसी को बोलते हैं हम लोग क्या रे बाबू, पी पाई
पी पाई बॉन्ड बोलते हैं, लिख लो। अब आता है पी पाई डी पाई बॉन्ड किसको बोलते हैं, देखो पी पाई डी पाई। तो मान ले एक पी ऑर्बिटल है, मान लो इस तरह से, देखो ना ये आपका पी ऑर्बिटल, ये प्लस ये माइनस, डी कैसा डबल डम्बल होता है, तो मैं डबल डबल मान लो इस तरह, देखो ये डबल डम्बल इस तरह से है डी का, ये प्लस ये माइनस ये प्लस आपस में ओवरलैप करवाओ इस तरह से, ये प्लस माइनस, देखो तो ये माइनस इसका माइनस, इसका प्लस आपस में ओवरलैप कर जाए इस तरह से यहाँ पर, और यहाँ की माइनस या प्लस, यहाँ प्लस क्या माइनस बचेगा, तो इसको बोलते हो क्या बताओ, पी पाई डी पाई। एक पी ऑर्बिटल है क्या, डी यहाँ आपस में ओवरलैप कर जाएगा यहाँ पे आपस में। दूसरा क्या बोलेंगे, डी पाई कब बोलेंगे, मतलब दो डी ऑर्बिटल आएगा, मान ले ये भी डम्बल है इस तरह से, डबल डम्बल है, मान ले प्लस माइनस प्लस, क्या डायरेक्शन से पहले इलेक्ट्रॉन है, दूसरा आएगा इस तरह आएगा, देखो तो इसका प्लस ये माइनस, ये क्या हो जाएगा प्लस, इसका क्या रहे माइनस, तो आपस में यहाँ भी ओवरलैप कर जाएगा। इसको क्या बोलेंगे बता, तो डी पाई ओवरलैप करेंगे बोलेंगे। तो पी और डी, तो पी पाई डी पाई दोनों डी, तो क्या होगा डी पाई, और दोनों क्या हो रहा है यहाँ पर साइड बाय साइड ओवरलैप हो रहा है, लिख लो। इसका एक एग्जांपल देते हैं कैसे कोवैलेंट बॉन्ड बनता है, देखो एक एग्जांपल देते हैं, जैसे मान लो तुमको लिखिए CH4 का, तो CH4 में बताओ सेंट्रल एटम कौन है, तो सेंट्रल एटम कौन होता है जिसका संख्या कम होता है, कौन है, कार्बन एक ही है। तो जो सेंट्रल एटम होता है उसको निकालो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो कार्बन का एटम कितना 6, क्या लिखेंगे बताओ 1s2 बोलो रे, 2s2 और क्या हो जाएगा 2p2। चलो तो वैलेंस कौन है यार, s और p है, तो s ऑर्बिटल में एक s सबसेल में एक ही होता है ऑर्बिटल, 2 इलेक्ट्रॉन, एक क्लॉकवाइज दूसरा क्या एंटी क्लॉकवाइज, p सबसेल में होता है कितना 3 ऑर्बिटल, दिखा दो इलेक्ट्रॉन कितना है 2 है यहाँ पर, तो अकॉर्डिंग टू हंस एक एक भरेगा। इसको हम बोलते हैं ग्राउंड स्टेट, क्या बोलते हैं बताओ, ग्राउंड स्टेट बोलते हैं। अब दो बताओ, इस कार्बन के नाइबर कितना एटम है, 4 हाइड्रोजन एटम है, जितना नाइबर एटम रहेगा सेंट्रल मेटल का, उतना सेंट्रल मेटल का ऑर्बिटल को हाफ फिल होना पड़ेगा, तब ना हाफ फिल होगा, तब ना वो नाइबर क्या कर, उसको क्या करे फुल फिल कर देगा सेंट्रल क्लॉकवाइज, और जो नाइबर है क्या करे उसको एंटी क्लॉकवाइज कर देगा, बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा। तो भाई यहाँ पर नाइबर एटम कितना है 4 है, तो 4 ऑर्बिटल को हाफ फिल होना चाहिए, लेकिन है कितना यहाँ पर 2 को हाफ फिल्ड है। तो उस दरमियान क्या करेगा कि हाफ फिल होने के लिए कार्बन का ऑर्बिटल 4 को हाफ फिल नहीं होगा तो हाइड्रोजन उसको बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं कर पाएगा, जितना सराउंडिंग एटम होगा उतना सेंट्रल मेटल का ऑर्बिटल को हाफ फिल होना पड़ेगा। तो 4 है यहाँ पर नाइबर एटम कार्बन का, तो 4 ऑर्बिटल को हाफ फिल करना पड़ेगा, इसलिए क्या करता है ये s का एक इलेक्ट्रॉन आपका जम करके कहाँ जाता है, p चला जाता है। अब p में चला गया, जब p में जाएगा जम करके तो एंटी क्लॉकवाइज क्या बन जाएगा, क्लॉकवाइज बन जाएगा। इसको बोलते हैं हम लोग एक्साइटेड स्टेट, क्या बोलते हैं बाबू, एक्साइटेड स्टेट बोलते हैं। अब कौन है हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का क्या होता है टर्मिनल कितना होता है 1, क्या लिखते हैं हम लोग 1s1, s आया, कौन आया s सबसे लाया, s सबसे कैसा होता है स्फेरिकल होता है, उसके पास एक इलेक्ट्रॉन है तो इसको एक दे देगा, बॉन्ड बन जाए कोवैलेंट बॉन्ड, इसको भी एक दे देगा, ये क्लॉकवाइज तो एंटी क्लॉकवाइज देगा, यहाँ भी एक दे देगा, यहाँ भी एक दे देगा। कौन दिया बता, h दिया, इस तरह से h दिया, और क्या बताओ आपका कोवैलेंट बॉन्ड का क्या होगा फॉर्मेशन बन जाए, क्या बन जाए बताओ CH4 बन जाएगा। आगे समझ में लिख लो। जैसे मान लेते हैं एक एग्जांपल और लेते तो और समझ में आएगा। जैसे लेते हैं AlCl3 का, एल्युमिनियम क्लोराइड का, देखो तो
एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3, ध्यान देना AlCl3, बताया इसमें सेंट्रल एटम कौन है? एल्युमिनियम। क्यों? सिंगल है, जो सिंगल होता है वो होता है सेंट्रल एटम। तो सेंट्रल एटम क्या निकालते? पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो एल्युमिनियम कितना होता है मेरे भाई? 13। क्या लिखते बताओ? 1s2 बोलो, 2s2 क्या 2p6, 3s2 कितना हो गया 10, 10 12 कितना हो गया 3p1, एक घट रहा है 3p1। तो वायलेंस कौन होगा इसका? 3s1 और क्या होगा 3p1 होगा। तो s में सब सेल में एक ऑर्बिटल, 2 इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज, दूसरा क्या एंटी क्लॉकवाइज। p में होता है 3 ऑर्बिटल और इलेक्ट्रॉन क्या गो है? एक ही गो है। इसको क्या बोलते हैं बताओ? ग्राउंड स्टेट बोलते हैं, GS। अब बता, हमने बोला कि सेंट्रल एटम में जितना सराउंडिंग एटम होगा उतना सेंट्रल ऑर्बिटल को हाफ फिल होना पड़ेगा। तो भाई एक हाफ फिल है, एक ही है, और कितना करना पड़ेगा? 3 के 3 सराउंडिंग एटम है। तो उस दरमियान क्या करेगा? s का इलेक्ट्रॉन जंप कर कहाँ चला जाएगा? p में। जैसे p में जाएगा तो एंटी क्लॉकवाइज से कैसा बन जाएगा? क्लॉकवाइज बन जाएगा। अब देखो तो अगर एक चला गया p में उठ के, 3 को हाफ फिल हो गया, अब कौन है? क्लोरीन आएगा। तो भाई क्लोरीन का लास्ट में किसे फिल कर देखो तो 17 होता है। तो लिखो तो क्या होगा? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 क्या आ गया? 3p5। कौन आया? p ऑर्बिटल आया। तो p क्या करेगा? एक एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन क्या करेगा? इसको इलेक्ट्रॉन दे दे, इसको एक एक इलेक्ट्रॉन दिया, इसको भी इलेक्ट्रॉन देगा, इसको भी इलेक्ट्रॉन देगा। किस में देगा? एंटी क्लॉकवाइज में देगा। क्लोरीन दिया और क्या बन गया? आपका कोवलेंट बॉन्ड बन गया। क्या बन गया बताओ? AlCl3 बन गया। तो सेंट्रल एटम का क्या है? इलेक्ट्रॉन हाफ फील्ड में है, क्लॉकवाइज में, सराउंडिंग क्या है उसको एंटी क्लॉकवाइज दे देगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा और कोवलेंट कंपाउंड बन जाएगा। तो क्या है? ऑर्बिटल आपस में क्या कर रहा है? ओवरलैप कर रहा है। लिख लो। तो ये तेरा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है। इसमें कुछ लिमिटेशंस आ गया जिसके कारण आना पड़ा किसको? हाइब्रिडाइजेशंस को। तो नेक्स्ट क्लास बताएंगे हम लोग हाइब्रिडाइजेशंस का और क्या इसमें ड्रॉबैक्स आए। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।